अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 8, विषय हिंदी, विषयांक परीक्षा लक्ष्य पुनरावर्तन। पिछली बार भी हमने हमारी जो 29 तारीख को हिंदी की परीक्षा होने वाली है उसका पुनरावर्तन देखा था, तो आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। इस बार हमारी परीक्षा में हमारा इकाई सोच अपनी अपनी, माँ कह एक कहानी और ममता, यह 3 इकाई का अभ्यासक्रम हमने लिया है जिसका हमें पुनरावर्तन करना है। सबसे पहले उपसर्ग लगाकर पुनः लिखिए, यानी कि यहाँ पे काउंस में दिए गए शब्दों का उपयोग करके हमें फिर से नया शब्द लिखना है। हमें यहाँ पे क्या क्या दिया गया है? वी, प्र, अ, दूर, अध, निर, गैर और अंतः। तो इनमें से योग्य शब्द का उपयोग करके हमें शब्द फिर से लिखना है। सबसे पहले है भिन्न। भिन्न के आगे अगर हम वी लगाते हैं तो उसका एक सही शब्द बनता है विभिन्न। देश, देश के आगे भी अगर हम वी ही लगाते हैं तो बनेगा विदेश। पका, पका के आगे क्या लगाएंगे? अध, यानी क्या बनेगा? अध पका। गम, गम के आगे दूर लगाने से दुर्गम। राष्ट्रीय, राष्ट्रीय के आगे अंतः का उपयोग करने से अंतरराष्ट्रीय बनेगा। जीव, जीव के आगे नीर यानी र आधा है, देखिए यहाँ पे नीचे, यानी क्या बनेगा? निर्जीव। बल, बल के आगे भी हम क्या लगाएंगे? नीर, तो क्या बनेगा? निर्बल। समझ, समझ के आगे हम गैर लगाएंगे तो गैर समझ बनेगा। सुविधा, सुविधा के आगे अ लगाने से असुविधा बनेगा। वांछित, वांछित के आगे भी अ लगाने से अवांछित जैसा एक योग्य शब्द बनेगा। आगे प्रत्यय लगाकर पुनः शब्द लिखिए। ई, ता, इत, इक, यह प्रत्यय लगा के फिर से वाक्य लिखना है। नियम, नियम के आगे नियम के पीछे प्रत्यय अब हमें कहाँ लगाने हैं? पीछे लगाने हैं। प्रत्यय के साथ इत जोड़ने से क्या बनेगा? नियमित। विदेश, विदेश के साथ ई जोड़ने से विदेशी। प्रकृति, प्रकृति के साथ ई जोड़ने से पीछे प्राकृतिक। पुत्र, पुत्र के पीछे ता लगाने से पुत्रता। लापरवाह, लापरवाह के पीछे इक ई जोड़ने से लापरवाही। चंचल, चंचल के पीछे हम क्या जोड़ेंगे? ता, तो क्या हो जाएगा? चंचलता। यंत्र, यंत्र के पीछे इक, तो क्या बन जाएगा? यांत्रिक। मानव के पीछे हम क्या लगाएंगे? ता, तो क्या बनेगा? मानवता। हंस, हंस के पीछे हम क्या जोड़ेंगे? ई, तो क्या हो जाएगा? हंसी। परिचय, परिचय के पीछे इत जोड़ने से परिचित, क्या हो जाएगा? परिचित। आगे निम्नलिखित वाक्यों में से अव्यय छांट कर लिखिए, यानी और, या, व आदि शब्द को अलग करना है। नंबर 1 उमंग, उमंग और स्मित घर जा रहे हैं। कौन कौन घर जा रहा है? उमंग और स्मित। तो उमंग और स्मित को जोड़ता शब्द कौन सा है? और। तो हमारा उत्तर क्या आएगा? और। मुझे कैमरा या मोबाइल फ़ोन चाहिए। कैमरा और मोबाइल फ़ोन, वो दोनों को जोड़ने वाला शब्द या, यानी कैमरा या फिर मोबाइल फ़ोन कोई एक चीज़, तो या क्या आएगा? अव्यय। वाह, क्या कैच किया? वह क्या आ जाएगा? अव्यय। दुर्योधन तथा कर्ण में गहरी मित्र थी, यानी दुर्योधन तथा दोनों को जोड़ने वाला शब्द कौन सा है? तथा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? तथा। वह तेज घोड़ा दौड़ा। कौन दौड़ा? कैसे दौड़ा? तेज दौड़ा।
तो हमारा उत्तर आएगा तेज। प्रश्न 9, कोष्टक में दिए गए निर्देशानुसार वाक्यों का काल परिवर्तन कीजिए। नंबर 1, मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ। भविष्य, मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ का हमें भविष्य में भविष्य काल बनाना है, यानी अहमदाबाद जाने वाला है, जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, मैं अहमदाबाद जाने वाला हूँ। मेहुल मुंबई गया था, वर्तमान काल, गया था यानी भूत का, उसको हमें वर्तमान काल में बनाना है, जैसे कि वो जा रहा है या गया है। तो हम क्या लिखेंगे, मेहुल मुंबई जा रहा है। गीता आइसक्रीम खाएगी, भूतकाल, यानी शायद कभी उसने खाई थी, भूतकाल में हमें लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, गीता ने आइसक्रीम खाई। कोष्टक में दिए गए निर्देशानुसार वाक्यों का काल परिवर्तन कीजिए, जिस तरह हमने अभी आगे देखा। तेनालीराम के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित है, भूतकाल यानी कभी प्रचलित थी। तो हम क्या लिखेंगे, तेनालीराम के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित थी। सुबह होने पर हिना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में गई, भविष्यकाल यानी शायद कभी वह जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, सुबह होने पर हिना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में जाएगी। प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो गया, भविष्य, भविष्य यानी शायद कभी भविष्य में समाप्त हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो गया। हर्ष आज उपवास करेगा, भूतकाल यानी कभी उसने किया होगा। हर्ष ने आज उपवास किया। मनोज अक्सर जागता रहता था, वर्तमान काल यानी वो जागता रहता है। तो हम क्या लिखेंगे, मनोज अक्सर जागता रहता है। अभी हमने यहाँ पे जो भी पुनरावर्तन देखा वो सभी आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए 3-3 बार अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है। आगे रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर निम्नलिखित वाक्यों को फिर से लिखिए। लड़की ने नई सलवार पहनी है, यहाँ पे लड़की वचन बदलना है, यानी लड़की, यहाँ लड़की दी है यानी एक लड़की है, तो हम वचन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुवचन, यानी एक लड़की की जगह पे अनेक लड़कियाँ। तो हम क्या लिखेंगे, लड़की की जगह लड़कियाँ और सलवार की जगह पे एक से ज़्यादा यानी सलवारें। तो हमारा वाक्य क्या बनेगा, लड़कियों ने नई सलवारें पहनी है। नंबर 2, अध्यापक ने छात्रों को कहानी सुनाई। अध्यापक यानी एक, उसका बहुवचन होगा अध्यापकों, छात्र का छात्रा और लड़की कहानी का कहानियाँ। तो हमारा वाक्य क्या बनेगा, अध्यापकों ने छात्रों को कहानियाँ सुनाई। प्रधानमंत्री ने अपने मंत्री से देश की समस्या पर बातचीत की। मंत्री, तो मंत्री का बहुवचन क्या होगा, मंत्रियों, और समस्या का समस्याओं। तो हम क्या लिखेंगे, प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों से देश की समस्याओं पर बातचीत की। इस पत्रिका में जो कविताएं छपी है वह बहुत मनोरंजक है। इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, इन। पत्रिका का पत्रिका हूँ और वह का वे। तो हम क्या लिखेंगे, इन पत्रिकाओं में जो कविताएं छपी है वे बहुत मनोरंजक है। आखिरी, लू चलने के कारण लता सूख गई है। लता का बहुवचन क्या आएगा, लताएं। तो हमारा वाक्य क्या बनेगा, लू चलने के कारण लताएं सूख गई है। हमारा आज का यह पुनरावर्तन यहीं पे पूर्ण होता है। आशा करती हूँ कि आप सुंदर स्वच्छ अक्षर में 3 बार अपनी हिंदी की कॉपी में लिखेंगे और साथ साथ क्या करेंगे, याद भी
करेंगे। धन्यवाद।